राफेल डील पे संसद में कांग्रेस बीजेपी में छिड़ी रार थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले राहुल गांधी, फिर उनके जवाब में उतरे अरुण जेटली, उसके बाद राज्यसभा में सुषमा स्वराज और अब बारी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की थी और उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि कांग्रेस को की बोलती बंद हो गई। तो क्या रहा इसके पीछे, कैसे बीजेपी ने रणनीति तैयार की और क्या कांग्रेस ने रणनीति तैयार की है, कैसे लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है, मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल ये जो है डिफेंस डील तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा अब दोनों राजनीतिक दलों के लिए ये सियासी डील हो गया है और इसको कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि जो अप्रैल में लोकसभा का चुनाव होना है, किसी तरह से तब तक इस मुद्दे को जिंदा रखा जाए, जबकि बीजेपी की पूरी कोशिश ये है कि इस मुद्दे की किसी तरह से हवा निकाली जाए। उसी क्रम में जो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पहले जवाब दिया था, उसके बाद सुषमा स्वराज ने राज्यसभा में जवाब दिया था और आज जो है कमान संभाली रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पहले ये बात बोल चुके थे कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री क्यों नहीं आगे आ रहे हैं जवाब देने के लिए। और निर्मला सीतारमण पूरी तैयारी के साथ उतरी थी मैदान में राहुल गांधी और कांग्रेस के सवाल पूछने वालों को जवाब देने के लिए। उन्होंने कहा कि जो स्पष्टीकरण दिया है, जो जवाब दिया है, उसमें कहा कि से रक्षा सौदा एक बात है और रक्षा सौदे में सौदा दूसरी बात है। ये न तो कोई हड़बड़ी में फैसला लिया गया। उन्होंने कई रहस्योद्घाटन किए हैं कि कांग्रेस पहले 18 लड़ाकू विमान खरीदना, राफेल खरीदना चाहती थी और मोदी सरकार ने 36 खरीदने का डिसीजन लिया, क्योंकि उसे 3 साल में ले आना था। 2019 में यानी कि इस साल ये हर हाल में जो है राफेल की सप्लाई शुरू हो जाएगी और 2022 तक सप्लाई पूरी ही हो जाएगी। एक बात उन्होंने कहा कि इसको लेकर के 74 मीटिंगें की गई। ऐसा नहीं किया गया था कि कोई शॉर्टकट अपनाया गया। फिर उन्होंने 1982 का एक उदाहरण दिया। कांग्रेस ने भी तब 36 विमान ही खरीदने के डिसीजंस लिए थे। और जहाँ तक बात रही कि HAL को क्यों नहीं पार्टनर बनाया गया और HAL को क्यों नहीं ये सौदा में भूमिका रखी गई, तो उन्होंने पूछा कि आप 10 साल तक क्यों, यानी कि कांग्रेस 10 साल तक क्या कर रही थी, कांग्रेस ने 10 साल में ये डील क्यों नहीं पूरी की, क्यों नहीं आपने HAL को बहुत सारे ऑर्डर दे दिए। उन्होंने गिनाया कि उन्होंने कितने इस सरकार ने कितने विमानों के ऑर्डर दिए हैं HAL को। तो काफ़ी आक्रामक मूड में थी निर्मला सीतारमण और उन्होंने एक एक करके चुन करके राहुल गांधी और कांग्रेस के सवालों के जवाब दिए हैं और कहा कि कांग्रेस जो है पूरा झूठ का सौदा कर रही है और वो इस राफेल डील को 100 बार झूठ बोल करके वो उसको सच नहीं साबित कर सकती। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और साथ में उन्होंने ये और कहा कि यही राफेल जो है मोदी सरकार को एक बार फिर वापस लेकर के आएगा। यानी कि कांग्रेस की भ्रम दूर करने की कोशिश की कि यदि आप जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं उससे कोई कांग्रेस को फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि मोदी को मजबूती मिलेगी, क्योंकि इसमें कोई गड़बड़ी हुई ही नहीं है। तो देखते हैं अब आगे अभी कौन सा टर्न लेता है, क्योंकि कांग्रेस भी इस मूड में नहीं है कि वो इस मिले सियासी हथियार को इतना जल्दी छोड़ देगी। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, और उसे सब्सक्राइब कीजिए।